Now we will be solving question number 65. Question number 65 क्या है? MV Hinching floating at draft top, forward draft 5.62 meter and aft draft 6.78 meter. A weight of 220 ton is then shifted from number 3 twin deck to a position 112.5 meters forward of AP. Calculate her final draft and forward and aft. इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, ना कोई लोडिंग हुई है, ना कोई लोडिंग हुई है, ना कोई डिस्चार्जिंग हुई है, सिर्फ और सिर्फ शिफ्टिंग हुई है। तो क्योंकि सिर्फ और सिर्फ शिफ्टिंग हुई है तो इसको बनाना थोड़ा और आसान हो जाएगा। बेसिक प्रोसीजर वही है, फॉरवर्ड का ड्राफ्ट आफ्ट का ड्राफ्ट को ऐड कीजिए, मीन निकालिए, ट्रिम निकालिए। अब क्योंकि मीन 6.2 आया किस्मत से, सीधे सीधे ड्राफ्ट 6.2 हो गया, तो उसका रिस्पेक्टिव LCF आप कहाँ से ले लोगे ट्रिम स्टेबिलिटी के बुकलेट के पेज नंबर 7 से 6.2 का LCF यहाँ पे ये वाली लाइन से उठा लोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, LCF मिल गया, ड्राफ्ट पता है, ट्रिम कितना है 1.16 है, LCF कितना है 72.33 है, LBP कितना है 143.16 है। आपको आ गया आपका आफ्ट करेक्शन आ गया। अब ट्रिम बाय स्टर्न है तो हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट क्या होगा, 6.78 में से इसको माइनस करोगे आपको मिल जाएगा आपका क्या, हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट। अब ये जो ड्राफ्ट मिला है इसके लिए आप निकाल लो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, 6.194 आपका ड्राफ्ट है, उससे एक कम 6 होता है, उससे एक कम 6.2 होता है, 6.2 होता है, तो जो 6.2 होता है, अब आपको क्या करना है, इसका रिस्पेक्टिव डिस्प्लेसमेंट लेना है और इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस लेना है, साथ ही साथ इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस लेना है। क्या करना है, ये डिस्प्लेसमेंट लेना है, ये डिस्प्लेसमेंट आपको ऊपर वाला आपने लिया, नीचे जाने में बढ़ रहा है तो प्लस करेंगे, 453 लिया, 0.194 डिवाइडेड बाई 0.2 की आपको आपका डिस्प्लेसमेंट मिल गया। जो डिस्प्लेसमेंट मिल गया, अब इस डिस्प्लेसमेंट में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ शिफ्टिंग हुई है। नंबर 3 ट्विन डेक का LCG 80.79 है, ये आपको कहाँ से मिल जाएगा, ये आपको इस पेज से मिल जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। नंबर नीचे पेस्ट किया, हाँ कौन सा है, नंबर 3 ट्विन डेक। तो ये रहा आपका नंबर 3 ट्विन डेक, ये आपको मिल गया 80.79 आपको मिल गया LCG। 220 टन की शिफ्टिंग हुई है टू अ पोजीशन ऑफ 112। तो D कितना हो गया, D आपका हो गया डिस्टेंस मेड गुड, जो बोलना है आपको फॉरवर्ड की तरफ 31.71 यहाँ पे मीटर होगा। ये आपका 31.71 मीटर फॉरवर्ड हो गया। तो ट्रिमिंग मोमेंट क्या होगा, ट्रिमिंग मोमेंट का अब आपको फॉर्मूला पता होगा, W/D होता है। तो ट्रिमिंग मोमेंट कितना हो गया, 6976.2 टन्स मीटर। अब क्या निकालेंगे, MCTC निकालेंगे। MCTC किसके लिए, इसी वज़न के लिए, इस वज़न के लिए MCTC निकालेंगे, LCF निकालेंगे। MCTC निकालना बहुत आसान, यहाँ पे आपको ये जो वैल्यू आई थी 0.194 और 0.2 174 में ऐड कर दो, 1.7 टाइम्स 0.194 डिवाइड बाई 0.2, ये आपको आ गया आपका MCTC। फिर नीचे जाओ, आपको आपका LCF मिलेगा। सेम प्रोसीजर, नीचे जाने में घट रहा है तो यहाँ पे ध्यान रखना, माइनस होगा, 0.13 रहेगा, ब्रैकेट में 0.194 डिवाइड बाई 0.2, ये आपको आपका क्या मिल गया, LCF मिल गया। अब ट्रिम का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रिम का फॉर्मूला होता है ट्रिमिंग मोमेंट डिवाइडेड बाई 100 MCTC। ध्यान दीजिए, ये वाला फॉर्मूला मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ना कोई लोडिंग हुई है, ना कोई डिस्चार्जिंग हुई है, सिर्फ और सिर्फ शिफ्टिंग हुई है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा के काम हो जाएगा आसान। तो ट्रिम कितना हो गया, यहाँ पे भी होगा आपका मीटर। अब ये जो आपका हो गया मीटर, तो TA कितना होगा, TA होगा आपका 0.397 इंटू ये 0.397, ये ट्रिम है, ये आपका LCF है, ये आपका LBP है, आपका TA आ गया 0.2 मीटर। इसमें से इसको करो माइनस तो आपका आ गया TF। अब आप ध्यान देना, फाइनल ड्राफ्ट आप कैसे निकालोगे, आप निकालोगे जो, क्योंकि ना कोई वज़न ऐड हुआ, ना कोई वज़न डिस्चार्ज हुआ, तो ध्यान से देखा जाए तो जो भी ट्रिमिंग होगी वो इन दोनों फॉरवर्ड और आफ्ट में सीधे सीधे आप इस TA और TF को एडजस्ट कर दोगे। अब ये जो वज़न है, आप खुद बताओ किस तरफ शिफ्ट हुआ है, ये जो वज़न है फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट हुआ है, क्योंकि फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट हुआ है तो ट्रिमिंग मोमेंट फॉरवर्ड का होगा। यहाँ पे मेरे को लिख देना चाहिए था, ये जो ट्रिमिंग मोमेंट है, कहाँ पे लिखा है मैंने ट्रिमिंग मोमेंट,
ट्रिमिंग मोमेंट, ये यहाँ पे मेरे को लिख देना चाहिए था, मैंने लिखा नहीं है, सॉरी। फॉरवर्ड का ट्रिमिंग मोमेंट है, क्योंकि फॉरवर्ड का ट्रिमिंग मोमेंट है तो ध्यान दीजिएगा, अब तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें हम लोग हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट लेते थे, पर इस वाले क्वेश्चन में क्योंकि सिर्फ और सिर्फ शिफ्टिंग हुई है तो हम लोग फॉरवर्ड का ड्राफ्ट, आफ्ट का ड्राफ्ट में से टी ए को माइनस करेंगे, फॉरवर्ड के ड्राफ्ट में टी एफ को प्लस करेंगे, फाइनल आंसर लिख देंगे। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, वी यूज्ड फॉरवर्ड ड्राफ्ट एंड आफ्ट ड्राफ्ट बिकॉज देयर वॉज नो चेंज इन इनिशियल एंड फाइनल केस। फाइनल केस की जगह यहाँ पे मेरे को फाइनल डिस्प्लेसमेंट लिख देना चाहिए, फाइनल डिस्प्लेसमेंट। थैंक यू, जय हिंद।